उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लागू होने के बाद बुग्गावाला क्षेत्र में 3 तलाक और हलाला के खिलाफ आवाज उठाने वाली पीड़िता शाहीन को वक्फ बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। उनके साहसिक कदम के लिए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने शॉल और फूलमालाएं पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। आगे आइए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये डालिए आप। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छा। देखो बहनें आई हैं आपका स्वागत करने के लिए, ये माशाल्लाह। आइए आगे आइए आप भी, माशाल्लाह। देखिए 1 साल यूसीसी को हो गया। यूसीसी के 1 साल पूरा होने के बाद ये पहला मामला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र से आया है और मैं बधाई दूंगा शाहीन को, उसके पूरे परिवार को कि उसने एक जिम्मेदार महिला, एक बेटी का जो रूप उसने इख्तियार करके और हलाला के खिलाफ एक आवाज उठाई है, एक्सपोज किया है उस परिवार को। और मैं बधाई दूंगा उनके पूरे परिवार को कि उन्होंने वो ताकत उस बेटी को दी, पढ़ा लिखा कर, कि बेटा तुझे घबराना नहीं है, सच को ताकत से बोलना है। नहीं तो हमारी बहनें तो घर में दब के बैठ जाती हैं, उनको लगता है परिवार की इज्जत है, मैं क्या बोलूंगी, किसके सामने बोलूंगी। आज उस बहन बेटी ने ये बात कही है कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है वो मर जाएगी लेकिन ये गंदा काम नहीं करेगी। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जिना है जो बेटियों के साथ कराया जा रहा है। रात को कोई तय करे कि मैं तेरे साथ निकाह कर लूं, सुबह को छोड़ दूं, मजाक बना दिया इस्लाम का। ये कैसा कौन सा इस्लाम बता रही है? ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है कि गलती करे शौहर, दारू पी के शौहर आए, नशा करके शौहर आए, गुस्से में शौहर आए बीवी को तलाक दे दे। बीवी नमाजी है, दीनदार है, उसको तलाक दे दें आप, वो तलाक दे दे बेचारी को, और बाद में कहा जाए कि अगर परिवार को जोड़ के रखना है तो हलाला, बीवी को हलाला करना पड़ेगा। अरे बेटी क्यों हलाला करे? हलाला करे ये मर्द, इसका हलाला होना चाहिए। जो दारू पी के आया है, जो गुस्से में आया है, जो नशा करके आया, इसका कराओ हलाला। और वो मौलाना इसके साथ हलाला करे, ये मौलाना के साथ हलाला करे, और इनके बीच पता चले इन्हें हलाला क्या होता है। मजाक बना के रख दिया इस्लाम का। एक अजीबोगरीब बात चल रही है। अब बहनों की आवाज खड़ी हुई है, यूसीसी लागू हो गया है और ये बहनें आवाज लगा के कह रही हैं हमारा भाई नरेंद्र, हमारा भाई धामी जब तक रहेगा हमें किसी से नहीं डरेंगे। अब मोदी और धामी सरकार है, मोदी धामी सरकार का दम दिख रहा है। ये उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, उसकी आवाज आ रही है कि बहनों को एक हौसला मिला है। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ ये कहने के लिए कि आपके केस की सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। आपको पैसे से भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम बेटियों की आवाज है और ऐसी वोकल आवाज को हम आवाज देने आए हैं। यूसीसी कानून बहुत अच्छा कानून निकाला है। हमारे धामी जी ने हम महिलाओं का दुख समझा है, उन्होंने बहुत अच्छा कानून निकाला है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम महिलाओं के साथ ये अत्याचार होते ही रहते हैं, होते ही आ रहे थे। अब हम बहनें कितनी घुट घुट के जिएगी? हम घुट के नहीं जीना चाहते, हमें इंसाफ मिलकर ही रहेगा। और ये मजाक समझ के रखा है, 3 तलाक दे दिया और कह दिया कि जिसके साथ मैं कहूँगा अपने भाई के, अपने बाप के साथ, उसके साथ तुझे हलाला करना पड़ेगा। क्यों करें हम हलाला? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्यों होता है हमारे साथ ये ऐसा? ये यूसीसी कानून जो निकला है, इसे लेकर के हम महिलाओं को एक दिल में हौसला बढ़ गया है, हमारा एक हौसला बढ़ गया है कि हमारे साथ अब ये, हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारे साथ अभी अन्याय नहीं होगा। हम अब घुट के नहीं जीना चाहते, हम खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। और हम बहनों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत घुट घुट के जिया जाता है। हम बहनों को मजाक में कह देते कि तलाक तलाक। मैं कहती हूँ ये मामला खत्म होने चाहिए। सरकार को क्या कहेंगे आप? मैं तो सरकार को ये कहती हूँ कि ये मामला खत्म कर देने चाहिए। इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा यकीन है कि एक सूखा हुआ पत्ता भी पेड़ से तब गिरता है जब मेरा बहनों की आवाज बनी। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। एक बार जोरदार तालियां। अमरीन राव आगे आइए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये डालिए आप। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छा। देखो बहनें आई हैं आपका स्वागत करने के लिए, ये माशाल्लाह। आइए आगे आइए आप भी, माशाल्लाह। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।